शिवसेना लीडर संजय राउत ने असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाए जाने पर राजभवन और बीजेपी की तनकीद की है। उन्होंने सवाल किया है कि 16 अरकान को नाअहल करार देने से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजभवन में बीजेपी आईन की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। राउत ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज है। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे। पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी से। वसीम अंसारी, एक तरफ आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत होगी, फैसला किया जाएगा, दूसरी तरफ राउत ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, जिस तरह से गवर्नर ने आज एक लेटर निकाला और चीफ मिनिस्टर को और विधानसभा के जो मुख्य सचिव हैं उन्हें इस बात से जिक्र किया कि भाई महाराष्ट्र में जो सरकार है उससे लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं, कई तरह के शिकायतें आई हैं और कई लोगों ने कहा कि ये सरकार अल्पमत की सरकार हो चुकी है। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट किया जाए और फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि ये सरकार बहुमत में है या नहीं है। जिसे लेकर एक तरफ गवर्नर का लेटर आता है तो दूसरी तरफ जो शिवसेना के जो नेता है वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को चैलेंज करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के जो दूसरे दल हैं एनसीपी और कांग्रेस, वो भी बाकायदा इसे लेकर बैठक करना की शुरुआत कर दी है। कुछ देर पहले ही सिल्वर ओक जो शरद पवार का घर था वहाँ पर बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे। इस बात पर इसमें चर्चा की गई कि जिस तरह से गवर्नर ने बाकायदा ये लेटर लिखा है ये कितना जायज़ और जो वक्त दिया है ये काफ़ी कम है, क्योंकि जो दूसरे विधायक हैं ग्रामीण इलाकों के, चाहे गढ़चिरौली के हो, धुले के हो, मुंबई किस तरह से पहुँचेंगे, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं वो एनसीपी पार्टी से, ऐसे में उनकी भूमिका काफ़ी अहम होगी कि इस पूरे मामले में किस तरह से कानूनी लड़ाई है उसे लड़ा जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में भले ही शिवसेना के कोई भी लीडर मौजूद नहीं थी, लेकिन ये माना जा रहा है जो कानूनी दूसरी प्रक्रिया है उसमें सभी विधायक जुटे हुए हैं। और जिस तरह से शिवसेना ने अपने विधायकों को साफ तौर पर यह कह दिया है कि होटल मुंबई पहुंचे, होटल ट्राइडेंट में रहने की उनकी व्यवस्था भी की गई है। तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरीके से अब इस मूवमेंट में शामिल हो चुकी है। उनकी तरफ से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दोपहर 2 बजे बीजेपी ने सभी अपने बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई है और साथ ही जितने विधायक थे उन सभी को इससे पहले भी हमारे सूत्र के हिसाब से जो हमने जानकारी दी थी अपने चैनल के आधार पे कि उन्हें सभी विधायकों को उन्होंने 29 तारीख को मुंबई आने का आदेश दिया है। उसी के आधार पर आज सभी विधायक जो हैं मुंबई पहुंचेंगे, उनके रहने की व्यवस्था ताज प्रेसिडेंट में की गई है। तो एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल। आज भी कैबिनेट होने वाला था, आप सभी की निगाहें कैबिनेट पे होगी कि सीएम उद्धव ठाकरे कैबिनेट लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि इस कैबिनेट में हिंदुत्व के मुद्दे को भी रखने की प्रयास की जा रही थी। जो औरंगाबाद का नाम है उसे बदलने के लिए अनिल परब ने सिफारिश की थी संभाजी नगर रखने की, तो ये कैबिनेट में इस पर भी चर्चा होने की आशंका जताई जा रही थी। और ऐसे में अब बाकायदा इस तरह से सरकार स्थिर नहीं है, इसे लेकर भी सवालिया निशान जब उठने लगे हैं। इसमें किस तरह से कोर्ट का फैसला होगा वो देखने वाली बात होगी और जिस तरह से राज्यपाल ने एक आदेश दिया है उसे सरकार किस तरह से जवाब देती है इसकी भी इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई है। क्योंकि अभी हमने जब राजभवन के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि राजभवन की तरफ से जो आदेश दिया जाए राजभवन के आदेश के अनुसार ही हम विधानसभा के कामकाज की शुरुआत करेंगे। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में किस तरह से अपनी भूमिका रखते हैं इस पर भी देखने वाली बात होगी। एक तरफ कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ राजनीति। अब कल का दिन और आज का दिन काफ़ी अहम है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे जो पिक्चर है वो साफ होती नजर आएगी कि किस तरह की आगे की सभी पार्टी की जो रणनीति है उसे लेकर वो आगे की
भूमिका तय करेगी। जी बिल्कुल वसीम अंसारी के हमने देखा कि कई मर्तबा हमने देखा कि मीटिंग्स का दौर भी रहा, आपसी लड़ाई भी रही, बयानबाजियों का दौर भी रहा, सुप्रीम कोर्ट भी गया मामला, और उसके बाद नताइज का भी हमने पूरा वो मंजरनामा भी हमने देखा। आपसे एक तजिया चाहेंगे इस पूरे मामले को देखकर कि क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में किसका पल्ला भारी पड़ने वाला है? देखिए, जिस तरह से अभी फिलहाल माहौल है वो साफ तौर पे यही बता रहा है कि इस पूरे मामले में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन सब में बीजेपी का जो पलड़ा है सबसे भारी नज़र आ रहा है। एक वजह यह है कि वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी थी। पिछले जो चुनाव हुआ तो उस दौरान उनके 106 विधायक चुन के आए थे, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उभरी थी, लेकिन इसके बावजूद भी महाविकास आघाड़ी के 3 दलों को मिला के सरकार बनी थी। और जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव हुए, MLC के चुनाव हुए, ये जो आंकड़े थे इनके पास 106, उनसे पहले उनके करीब 10 से ज़्यादा विधायकों ने समर्थन दिया था, इंडिपेंडेंट 113 हुए थे, और अब 123 से 134 के करीब। तो ये आंकड़ा इनका काफ़ी बड़ा है। अगर फ्लोर टेस्ट में शिंदे ग्रुप के लोग नहीं भी आते हैं, ये सारे जो लीडर्स हैं वो नहीं भी पहुंचते हैं, तो बहुमत में अगर साबित करने की नौबत आती है तो हो सकता है कि बीजेपी की बहुमत सबसे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जो आंकड़े बयां कर रहे हैं, जिस तरह से शिवसेना के 39 विधायक शिंदे ग्रुप के साथ चले गए हैं, तो शिवसेना के जो विधायकों की संख्या है वो कम होकर 14 के करीब पहुंच चुकी है, और 44 के करीब जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, और 54 के करीब एनसीपी के। ये सारे आंकड़े मिलाने के बाद भी बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाते, और जिस तरह से बीजेपी के आंकड़े वो काफ़ी बड़े, तो अल्पमत में होने की वजह से ये सरकार गिरती हुई नजर आ रही। इस तरह के अंदेशा लोगों का लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो कानूनी दावपेच है, उस कानूनी दावपेच के जरिए महाविकास आघाड़ी चाहती है किसी भी तरीके से जो राज्यपाल का ऑर्डर है उससे कहीं ना कहीं वक्त लिया जाए। साथ ही जिस तरह से पूरा मामला कोर्ट में गया है विधायकों के निलंबन को लेकर, वो 11 तारीख को फैसला होने वाला है। तो अब सारा खेल है सुप्रीम कोर्ट पे, सभी की निगाहें लगी हैं, लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा तो वहीं पे दूसरी तरफ सरकार बनाई कवायद सभी पार्टियों ने तेज कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल वसीम अंसारी, अब देखने वाली बात होगी कि शाम 5 बजे का इंतजार है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ही महाराष्ट्र के तमाम तर फैसलों का अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उदयपुर में दर्जी के बेईमाना